मैं कुड़ियां ते चिड़ियां दा रब्बा बड़ी दूर ठिकाना है। हाँ सी उड़ जाना उड़ जाना जिथे साडा दाना है। मैं सच्ची मुच्ची उड़ जाना उड़ जाना असी उड़ जाना है। सपने इतने थे, थोड़े ज्यादा देखने स्टार्ट किए, बहुत ज्यादा हो सकते हैं पूरे, बहुत ज्यादा मेहनत करती रहती हूँ अभी भी। सो बदलाव तो देखो बाद में, कोई भी आप काम करते हो मेहनत के बिना आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती लाइफ में। अगर मिलती है तो मुझे लगता है कि उसकी आपको वैल्यू नहीं कभी होती, वैल्यू नहीं रहती आपको उसका, जो एक कहते हैं ना स्वाद नहीं आंदा, वो नहीं कभी मिलता। ये नहीं है कि मैं बॉलीवुड में गाना नहीं चाहती या मतलब वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, एक फूटे वाली बात हो जाएगी कि नहीं मैं थी कि पंजाबी इंडस्ट्री में खुश हूँ, मैं करना चाहती हूँ ऑब्वियसली बॉलीवुड में। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं पंजाब की सिटी। अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज से लाखों दिलों की राज करने वाली पंजाबी सिंगर मन्नत नूर आज हमारे साथ है। आइए बातचीत करते हैं उनसे संगीत की, उनके संघर्षपूर्ण जीवन की और उनकी सफलता की कहानी की। राजस्थान की धरती पर स्वागत है। थैंक यू। आपका गीत लोग लाची है, बड़ा सुपरहिट हुआ। उसके बाद क्या बदलाव आया? बदलाव तो ऑब्वियसली आता ही है ना। कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी इंसान किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है कुछ करने के लिए, है ना। जब उसको कुछ वो कोई एक क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक अचीव होती है तो उसके बाद ना उसका हौसला जो होता है वो बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका जो हौसला होता है वो बढ़ जाता है कि नहीं मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा, तो अभी मुझे यही करना है। तो लॉन्ग लाची बहुत बड़ा गाना जो मुझे मेरी किस्मत में था, मुझे मिला। सो उसके बाद बदलाव तो मैं ये नहीं कह सकती मेरे नेचर में कोई बदलाव नहीं आया बट ये कि और ज़्यादा मैंने मेहनत करी। जो सपने इतने थे, थोड़े ज़्यादा देखने स्टार्ट किए, और ज़्यादा हो सकते हैं पूरे, बहुत ज़्यादा मेहनत करती रहती हूँ अभी भी। सो बदलाव तो देखो बाद में। अच्छी बात है, आपने कहा कि मैं वैसे बदलाव आया, आपके जीवन में बदलाव आया, लेकिन आपने ये कहा कि मेरे नेचर में बदलाव नहीं आया। होता ये कि सफलता जब सर चढ़ के बोलती है तो नेचर में भी बदलाव आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस गीत तक पहुंचने में और इस सफलता को अर्जित करने में आपको कितना संघर्ष करना था? संघर्ष मुझे ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताती हूँ कि मुझे ना कभी संघर्ष ऐसा नहीं लगा कि मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी आप काम करते हो मेहनत के बिना आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती लाइफ में। अगर मिलती है तो मुझे लगता है कि उसकी आपको वैल्यू नहीं कभी होती, वैल्यू नहीं रहती आपको उसका, जो एक कहते हैं ना स्वाद नहीं आंदा, वो नहीं कभी मिलता। सो जब हम मेहनत करते रहते हैं तो संघर्ष के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने इतने साल, मतलब 5-6 साल मैंने मेहनत करी थी, और डे बाय डे चीज़ें छोटी छोटी मिलती गई। जो भी मिलता था मुझे बहुत खुशी मिलती थी। हर दिन एक नई अचीवमेंट, छोटी छोटी, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब उनसे आपको खुशी मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बट अगर संघर्ष की बात करें, वो मेहनत अभी भी जारी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कोई चीज़, कोई अचीवमेंट होती है आपकी लाइफ में तो आप जो आपकी मेहनत है, जो संघर्ष है, वो डबल हो जाता है, आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मैंने आपको देखा एक फिल्म के अंदर आप लोग गुरप्रीत बुग्गी के साथ काम कर रही हैं, मतलब आप अभिनय भी करती हैं। तो दोनों में से आप किसको प्राथमिकता देती हैं, संगीत को या अभिनय? ऑब्वियसली संगीत को। संगीत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक्टिंग अभी क्या कहते हैं ना कि जो फ्लो में चल के दुनिया जो भी चलता होता है ना, कि वो टाइम के साथ चीज़ें चलती रहती हैं। कभी ऐसा कुछ मतलब मन में नहीं था कि कभी एक्टिंग मैं करूँगी या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है सब कर रहे हैं तो अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो ठीक है, वहाँ से भी सीखने को मिलता है, तो क्यों ना किया जाए। मैंने कल एक गीत सुना था आपका सोशल मीडिया पे, जिसमें आप
सूट ले दे चाली तिल्ले वाले, ऐसा कोई गीत था शायद, या उस गीत का हो सकता है कोई मुकड़ा ना होकर के अंतरा हो। कुल मिला के कहने का भाव ये है कि पंजाबी गीतों के अलावा भी आपने कभी हिंदी के गीत गाने की सोची? मैंने हिंदी गाना, हम्म, मैं जब बॉम्बे गई थी तो मैंने वहाँ पे कुछ हिंदी गाने गाए थे। और जैसे एक गाना जो आया था सोनू की सीटू की स्वीटी में, ये गाना रिलीज हुआ था, लक मेरा हिट बनी था। लक मेरा हिट बनी। हाँ जी। अच्छा, फिर उसका क्या हुआ? वो गाना काफी अच्छा चला। काफी अच्छा चला। उसके बाद कोई ऑफर्स नहीं आए? ऑफर्स आए, कुछ किए भी, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है पंजाबी इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है, ये नहीं है कि मैं बॉलीवुड में गाना नहीं चाहती, या मतलब वो तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, एक फुकरी वाली बात हो जाएगी कि नहीं मैं ठीक है पंजाबी इंडस्ट्री में खुश हूँ, मैं करना चाहती हूँ ऑब्वियसली बॉलीवुड में भी। बट एक्चुअली जिस दौरान लॉन्ग लाची हिट हुआ उस दौरान पंजाबी फिल्मों के आई थिंक मैंने 70% गाने आपको मैंने गाए। तो वो टाइम ऐसा था कि एवरी डे मैं उस चीज में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी उस तरफ दूसरी तरफ ध्यान नहीं गया। क्योंकि बॉलीवुड में ये चीज है कि ऐसे विक मन्नत होने, मतलब बॉलीवुड में बहुत सारे आर्टिस्ट सारे। हैं, अच्छा और बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कई बार कैसे कुछ मैनेजमेंट होती है, जब कोई चीज आती है तो आप तक डिलीवर नहीं होती या कुछ ऐसी चीजें होती है, मैं भी मतलब पहुंची, बट डेफिनेटली अब मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी हो सकता है बहुत जल्दी कुछ बॉलीवुड में आ जाए। मन्नत, मैंने देखा आप हनुमानगढ़ आई हैं, आप लाइव अपना परफॉर्मेंस देंगी। एक तरफ जहाँ स्टूडियो की बात आती है, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग बात होती है, एक लाइव की होती है, तो आप दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं? दोनों ही क्योंकि जो स्टेज लाइव परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक के सामने आपको परफॉर्म करना होता है, आपके लिए चेयर अप होता है, आपके लिए तालियां बजती हैं, वोटिंग होती है, इतना लोग प्यार करते हैं, इतनी दूर दूर से के लोग आते हैं आपको देखने, आपको सुनने के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज होती है। वो जो स्टूडियो गाते हैं फिर वो गाने चलते हैं, वही गाने फिर स्टेज पे गाते हैं, तो मेरे लिए तो दोनों ही चीजें सेम है और मुझे दोनों से बहुत प्यार है। आपको दोनों से बहुत प्यार है जी। कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया हो कि आपको लगा हो कि ये सब बकवास, इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि बात वही है ना कि हर एक चीज में आपको कई बार ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है, हर एक इंसान की लाइफ में आती है, हमारी भी लाइफ में नहीं, और भी चीजों में आती है, लेकिन एक हमारा शौक होता है, एक हमारा मेरा शौक है ना, मुझे कोई वो नहीं था स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ अब जो भी, मतलब मुझे अंदर से, मेरे अंदर जो भी था मुझे ये करना है, मैंने किया, तो मेरा शौक है, तो इसमें मुझे कभी ये नहीं लगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अच्छा है। चलिए इंटरव्यू को समापन की ओर लेके चलते हैं। मेरा अंतिम सवाल जो है कि आजकल का जो युवा है, हम देख रहे हैं कि फिल्मों का क्लाइमेक्स है, चकाचौंध है, उससे प्रभावित होकर के और बहुत से युवा जो है वो इधर का रुख कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या वाकई इतना उसमें आउटपुट है? क्या वाकई उसमें इतना कामयाबी है कि हर युवा को बिना सोचे समझे उसको भूल जाना चाहिए, या कुछ इसको सोचना चाहिए और सोच करके फिर दूसरे कैरियर के बारे में भी सोचना चाहिए? नहीं, अगर आप में वो कैलिबर है, आपने सबसे पहले तो आप में वो टैलेंट होना चाहिए, उसके बाद आपको उस पे अपने टैलेंट पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको, तो आप जाइए जो भी आप करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यदि आप में टैलेंट है और यदि आप में मेहनत करने की का मादा है, तभी आप इस लाइन में आइए, अदरवाइज आपको सोचना चाहिए। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए चंद पंक्तियां गुनगुनाएंगे? श्योर। अभी और नीचे बात होगा। अब मेरी आवाज तो मान लो। आजा म्यूजिक। सो मैं अभी मेरा एक गाना बहुत अच्छा, लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, उड़ियां एंड चिड़ियां। उड़ियां चिड़ियां, ठीक। कौन सी फिल्म? ये मूवी का तो नाम है, सॉरी भूल गई, अच्छा। वो गाना बहुत चला है। अच्छा। है कुड़ियां ते चिड़ियां दा रब्बा, बड़ी दूर ठिकाना है कुड़ियां ते चिड़ियां दा रब्बा,
बड़ी दूर ठिकाना है। हाँ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ। ਹਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਠਿਕਾਣਾ ਏ। कुड़ियां ते चिड़ियां दा रब्बा बड़ा दूर ठिकाना है। उड़ जाना असा उड़ जाना है। ये सी पंजाबी सिंगर मन्नत नूर। हमें उम्मीद है पंजाब के दर्शकों को ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मन्नत नूर की आवाज़ बेहद मधुर, सुरीली और दिल को छू लेने वाली है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।